रोगाते रविवार के निमित्त आह्वान वचन भजन संहिता भजन नंबर 35 उसके प्रथम 2 पदों को सुने। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकद्दमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकद्दमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर, ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। आमीन। रोगाते रविवार की आराधना आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी नया नंबर 68 पुराना नंबर 175। साक्षीवाणी नया गीत नंबर 68 पुराना नंबर 175। 68 175। हे मृत अब तेरा डंक कहाँ परलोक जय तेरा। हे मृत अब तेरा डंक कहाँ परलोक जय तेरा। शैतान अब हमसे करे क्या, बल जो भी हो घनेरा। हे मृत अब तेरा डंक कहाँ। मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता यीशु के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया, तो तू निश्चय त्राण पाएगा। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारी संग हो। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वसता पर दृष्टि न करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब उत्सुकता मिटा। हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझे कोई स्तुति और महिमा हो अब से सदा लो। आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला वचन जो हमें मिलता है तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका दूसरा अध्याय प्रथम पद से 6वें पद लो। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, दूसरा अध्याय प्रथम पद से 6वें पद लो, जिसमें यूं लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही विचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। आमीन।
तेरा धन्यवाद हुए। हे ख्रिस्ट यीशु, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले के एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सब शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। दूसरे गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 338, 338, 338, 338। ख्रिस्त का प्रेम है सबसे उत्तम, स्वर्गीय सुख जग में उतरा, मेरा मन कर अपना आश्रम, आशीष की वर्षा बरसा। ख्रिस्त का प्रेम है सबसे उत्तम। ख्रिस्त का प्रेम है सबसे उत्तम, स्वर्गीय सुख जग में उतरा, मेरा मन कर अपना आश्रम, आशीष की वर्षा बरसा। यीशु तू है दया सागर, प्रेम असीम है तेरा नाम, अपनी मुक्ति हमको दान कर, जुर्मान होवे तेरा नाम। अब जाने सब सामर्थ्य कर अनुग्रह से भरपूर, लौटा जल्दी और ना कभी, तू मेरे मन से दूर। हम सब तुझको नित सराहें, सेवा करे दूतगण सब, प्रार्थना स्तुति सदा करे, प्रेम को धन्य कहे हम। नई सृष्टि को कर पूर्ण, होवे हम शुद्ध और निर्दोष, पावे तेरा अनुपकार, कि होवे पूरा संतोष। तेज से तेज तक बढ़ते जावे, जब लो स्वर्ग ना पावे स्थान, तेरे पाँव पर मुकुट धरे, गावे प्रेम और स्तुति धर। मंडली उठे, सबों को हमारे पिता ईश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी अद्वैत महान जीवित पिता परमेश्वर, हम आज की इस पवित्र विश्राम वार की इस भोर की बेला में हम आनंदित मन और धन्यवादी हृदय के साथ तेरे निकट आते हैं।
कि तू अपनी बड़ी दया, अनुग्रह और प्रेम से आज का यह दिन हमें दिया कि हम तेरी महिमा उपासना के साथ में हम तेरी संगति में अपने जीवन को लाने पाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू आप ही हमारा सहायक हो कि जो भी तेरा पवित्र वचन आज के इस घड़ी के निमित्त हमारे निमित्त मनन ध्यान के लिए रखा गया है, हम तेरी ही पवित्र इच्छा के अनुरूप तेरी ही आत्मा की अगुवाई में हम मनन ध्यान कर सके और तेरे निकट अपने जीवन को लाने पाएं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के लिए ठहराया गया परमेश्वर का वचन हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 16 उसका पद 23 से 30 पद तक। यूहन्ना 16 23 से 30 यहाँ पर कहता है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यहाँ तक आमीन। सभी थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों, बहनों, जवान युवतियों एवं बच्चों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की इस विश्रामवार के दिन में वह पुनः हम में से प्रत्येक के जीवन को ऐसा अगुवाई देता है, ऐसा चलाया है कि हम उसकी महिमा उपासना के साथ में उसके निकट हम अपने जीवन को ला सके। और पंजिका या कलीसियाई कैलेंडर के अनुसार आज का रविवार का नाम हम देखते हैं तो यहाँ पर रोगाते कहता है, अर्थात कि प्रार्थना करो। और भजन संहिता 66 का 20 में कहता है, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की है और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। यहाँ पर भजनकार परमेश्वर को उस परमेश्वर के रूप में देखता है जो कि उसकी विनती और प्रार्थना को सुनने वाला है, जो उसकी दुहाई का प्रत्युत्तर देने वाला है, जो उसकी प्रार्थना को सुनकर अनसुनी नहीं करता है, लेकिन अपनी करुणा को, अपनी दया को उसके निमित्त आवश्यकतानुरूप उसके लिए प्रकट करता है। कृष्ण में प्रियो, प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत है जो हम मसीहियों के लिए आत्मिक श्वास भी है। इसी विषय पर आज का उपदेश वचन है। हम पाते हैं परमेश्वर अपनी इच्छा एवं योजना के अनुसार अपने स्वरूप और समानता में हम मनुष्यों को बनाया कि हम उससे बातचीत करें, हम उससे संगति रखें। आदि में आदम और हवा को बनाया और आज्ञा देकर अदन की वाटिका में रखा। अदन की वाटिका में
परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आता था और आदम हवा से बातचीत करता था। लेकिन जब आदम हवा परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन कर पाप में पड़ते हैं, तब आदम और हवा वाटिका में छिपते हैं कि परमेश्वर आकर हमसे पूछेंगे कि मैंने तो तुझे ये आज्ञा दी थी, तूने यह क्यों किया। परमेश्वर नियत समय पर बातचीत के लिए पहुंचता है तो वे डर से छुप जाते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा। उत्पत्ति 3:9 में कहता है कि हे आदम, तू कहाँ है। इसी तरह जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला, तब परमेश्वर कैन से पूछता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। इसी प्रकार हम बाइबल में पाते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने आदम हवा को उनके आज्ञा उल्लंघन के पाप के कारण से, पाप में पड़ने के कारण से उन्हें छोड़ नहीं दिया, लेकिन वह उनसे बातचीत करना चाहता है। वह वहाँ आता है, उन्हें पुकारता है, उनके सामने सवाल रखता है कि वे कहाँ हैं। और इस तरह से परमेश्वर मानव जाति की अगुवाई बाद में नबियों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा से अपनी बात पहुंचाने के द्वारा से करते रहे, परंतु लोग नबियों की बातों को भी नहीं मानने लगे। पाप बढ़ने लगा, मनुष्य के साथ परमेश्वर का मानव संबंध टूट गया था। तो भी परमेश्वर मनुष्य की संतान को यूं छोड़ना नहीं चाहता था। वह मनुष्य की संतान को छोड़ना नहीं चाहा कि यह तो पापी है, यह पतित है, लेकिन वह मनुष्य को छोड़ना नहीं चाहा और परमेश्वर अपनी योजना अनुसार मनुष्यों से बातचीत करने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया, अर्थात मनुष्य रूप में यीशु जन्म लिया कि यीशु मनुष्यों से आमने सामने पिता की बातों को बताए। यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह जगत में अपने जीवन काल में मनुष्यों के बीच परमेश्वर की बातों को, उनकी इच्छाओं को बतलाते रहे। पिता से बातचीत अर्थात की प्रार्थना करते थे। वे विश्वासी चेलों को प्रार्थना करने सिखाते थे। यीशु इस बात को जानता था कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तब ये विश्वासी चेले सिर्फ प्रार्थना के माध्यम से ही मुझसे अपनी बातें रख या मांग सकते हैं। वे केवल प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा से ये बल पा सकते हैं, ये सामर्थ अगुवाई पा सकते हैं। परमेश्वर के सामर्थ को लेकर वे अपने जीवन को या परमेश्वर की योजनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। ख्रीष्ट में प्रियो, परमेश्वर से बातचीत करने या परमेश्वर की संगति में बने रहने के लिए 2 बातें आवश्यक है। पहला तो वचन, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन जब हम स्मरण करते हैं, तो यह वचन हमारे लिए मार्गदर्शन अगुवाई देता है। वचन हमें नई नई बातों को बतलाता है। यह हमारे मसीही जीवन के लिए आत्मिक भोजन है और इसके द्वारा से हम आगे बढ़ते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप अपने जीवन
यात्रा को हम आगे बढ़ा पाते हैं। और दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से की गई आज्ञा भी है, सिखाया गया है। यह मसीही जीवन का आत्मिक श्वास है। प्रभु यीशु ख्रीस्ट अपने जीते हुए उसने अपने चेलों को प्रार्थना के विषय में बतलाया, कैसे प्रार्थना करना चाहिए। उन बातों को उसने उन्हें सिखाया और सचमुच यह मसीही जीवन का आत्मिक श्वास है। ख्रीष्ट में प्रियो, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं और परमेश्वर मुख्य तौर पर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। प्रार्थना द्वारा हम अपनी बातों को ईश्वर के पास रखते हैं तथा वचन के द्वारा ईश्वर अपनी बातों को हम सबों को बतलाता है। इस प्रकार प्रतिदिन आपस के बातचीत के द्वारा हम परमेश्वर के साथ आपस के संबंध में हम बढ़ते चले जाते हैं। प्रार्थना मसीही जीवन का अभिन्न अंग है। प्रार्थना को मसीही जीवन का श्वास कहा गया है। जैसा मैंने अभी कहा, बिना प्रार्थना मसीही व्यक्ति आत्मिक रूप से जीवित नहीं रह सकता। और जो लोग परमेश्वर से अनजान हैं वह सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ एक शक्ति है और इसीलिए वे परमेश्वर को सिर्फ जरूरत के समय में ढूंढते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, दूसरे समय तो वे उससे भूल जाते हैं, लेकिन जब आवश्यकता में पड़ते हैं, दुख विपत्ति में पड़ते हैं, कठिन समस्याओं के बीच पड़ते हैं, तब वे परमेश्वर को ढूंढते हैं। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर सिर्फ शक्ति नहीं है, लेकिन वह एक जीवित व्यक्ति है और हमें अपने स्वरूप में बनाया है ताकि उसके साथ हम बातचीत कर सके, उसके साथ हमारी संगति हो। इसीलिए प्रार्थना हमारे लिए परमेश्वर से संगति रखने का एक माध्यम है। लोग प्रार्थना के द्वारा से परमेश्वर से सिर्फ अपनी इच्छित चीजें पाना चाहते हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वह उसके साथ साथ अपने आप को भी हमारे लिए देना चाहता है। संगति के लिए परमेश्वर हमारा पिता है, वह हमारी चिंता करता है, हमारे लिए योजनाओं को बनाता है। अतः हम संतान की नाई उस पर भरोसा रखते हुए उसकी आराधना करते, अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं और आकांक्षाओं को उस पर प्रकट करते हुए अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। और यही एक वास्तविक प्रार्थना है। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थी है, तो उसके प्रति समर्पण और भरोसा का होना आवश्यक है। समर्पण अर्थात मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम प्रार्थना करें तो हम समर्पित हो जाएं कि परमेश्वर अपनी इच्छा को, जो हमारे लिए है, उत्तम है, भला है, उन्हें वह पूरा करे। भरोसा अर्थात कि भय और चिंता दूर हो जाएं। हम प्रार्थना और चिंता को हम देखें तो प्रार्थना और चिंता साथ साथ नहीं रह सकते। हम प्रभु के निकट प्रार्थना के साथ आते हैं तो सारी चिंताओं को हम उस पर डाल देते हैं, छोड़ देते हैं कि वह सारी बातों को पूरा करने वाला है। ख्रीष्ट में प्रियो, प्रार्थना मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर के साथ वार्तालाप है। प्रार्थना में कम से कम 4 बातों को होना चाहिए जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पहला तो आराधना,
आत्मा से परमेश्वर की स्तुति और उपासना करना। जब हम प्रार्थना में आते हैं तो सर्वप्रथम हम उसकी आराधना करें, स्तुति करें, उसकी पढ़ाई करें। दूसरा है पाप अंगीकार या पाप स्वीकार, प्रत्येक ज्ञात पाप से पश्चाताप करना। और पश्चाताप अर्थात कि मन फिराना। भजन संहिता 32:5 में भजनकार कहता है, जब मैंने अपना पाप प्रकट कर दिया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने पापों को मान लूँगा, तब तू मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। साथ ही धन्यवाद ज्ञापन, थैंक्स गिविंग, फिलिपी 4:6 में कहता है, किसी भी वस्तु के लिए और सभी वस्तुओं के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो भी हमने अपने जीवन में प्राप्त किया है हम पाते हैं, हम धन्यवादी हृदय लेकर अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। और चौथा है याचना, अर्थात कि मध्यस्थता, निवेदन, विनती या इच्छाएं, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, जहाँ है वहाँ के लिए, अधिकारियों और आम साधारण लोगों के लिए, और वे भी परमेश्वर को जाने। याद रखें कि परमेश्वर आपके निवेदन मांग से अधिक आप में रुचि रखता है, और इसीलिए वह वही करेगा जिसमें कि आपकी भलाई हो, जिसमें आपके लिए अच्छाई या भलाई अधिक से अधिक हो। उत्तर भी देर से देगा, वह नहीं भी देगा, आशा से अधिक भी देगा। और कई बार परमेश्वर आप में, आपके जीवन में परिवर्तन और सुधार चाहता है, और इसीलिए भी प्रार्थना का उत्तर देने में वह विलंब करता है या देर करता है। कृष्ण में प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए जरूरी है कि आप या हम मसीह में बने रहें। पहला तो मसीह में बने रहें एवं आज्ञाकारिता में हम चलें। यूहन्ना 15:7 में कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम मांगे। जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम करें। पहला यूहन्ना 15:4 में 5:14 में कहता है कि हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। ख्रिस्त में प्रियो, याद रखें कि प्रार्थना परमेश्वर से संगति करने का माध्यम है, और इसीलिए प्रार्थना करने से हम कभी ना चुके। प्रार्थना के लिए समय मिलेगा या तब करेंगे ऐसा नहीं, परंतु उसके लिए समय निकालना होगा। अन्यथा हम जो व्यस्तताओं के बीच में अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं, हमारे लिए प्रभु से बातचीत करना, संगति करना कठिन होगा। हमारा व्यस्त दिन यूं ही बिना प्रार्थना के बीत ना जाए, और इसलिए हम प्रार्थना करने से कभी ना चुके। प्रार्थना का समय परमेश्वर से भेंट करने का समय है। वचन पढ़ने का समय परमेश्वर से जानने और सुनने का समय है। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप वचन और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के निकट बने रहें और अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर आप ही आज के दिन, आज की वचन की आशीष बहुतायत से प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्गवासी प्रेमी दीनदयालु पिता परमेश्वर,
हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं कि आज तू अपनी दया और अनुग्रह से इस रोगाते रविवार में तू हमें ले पहुंचाया। हम एक दूसरे के संग मिलकर अपनी आत्मिक आंखों को तेरी ओर उठाते हुए मनन और ध्यान के साथ तेरे निकट आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू आप ही हम में से प्रत्येक का सहायक हो, अगुवाई करने वाला हो, कि हम तेरे संगति और सहभागिता में होकर के अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने वाले हो सके। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीष्ट यीशु में हम लोगों के मन और हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदा लो आमीन। टाटानगर इस घड़ी टाटानगर पेरिस के दोनों मंडलियों के लिए सूचना है कि टाटानगर पेरिस के दोनों मंडली पंचों के द्वारा से सभी प्रकार के दानों को संग्रह करने के संबंध में तो पहला तो मुट्ठी सिरनी दान दिनांक 22/3/2020, दिनांक 29/3/2020, दिनांक 5/4/2020, 3 रविवार लगातार है। तो इन रविवारों का रविवार गिरजा सिरनी दान। 9/4/2020 बृहस्पतिवार प्रभुभोज स्थापन पर्व। 10/4/2020 शुक्रवार भला शुक्रवार का दान। 12/4/2020 रविवार प्रभु जी उठना पर्व, साथ ही कबर सिरनी दान। 12/4/2020 रविवार गिरजा सिरनी। 19/4/2020 26/4/2020 दिनांक 3/5/2020 10/5/2020 17/5/2020 रविवार सिरनी दान। दूसरा है युवा संघ सहायता दान दिनांक 5/4/2020 और 10/5/2020 रविवार, कुल 2 रविवार का दान। तीसरा है राजवृद्धि दान दिनांक 12/4/2020 और 10/5/2020 रविवार, कुल 2 रविवार का दान। चौथा है लिफाफ दान जो 5 तरह के हैं। बानो मंडली लिफाफ दान, आत्म पालन लिफाफ दान, HRDC अर्थात कि सुसमाचार लिफाफ दान, महिला संडे 29/4/2020 का दान और मेडिकल सर्विस 17/5/2020 का दान। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक यह कार्य लगातार जारी रहेगा कि मंडली पंचों के द्वारा से सभी प्रकार का दान जो है संग्रह किए जाएंगे। धन्यवाद। अंत में हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी नया गीत नंबर 72 और पुराना नंबर 37। बिहान को ख्रिस्त जी उठा है, धर्म सूरज जो उजालामय, मिट गई है पापों की रात, उद्धार जीवन का भया प्रतः, हालेलुया। इसी गीत को गाते हुए हम लोग दान अर्पण करेंगे, दान संग्रह करेंगे। बिहान को ख्रिस्त जी उठा है। बिहान को ख्रिस्त जी उठा है, धर्म सूरज जो उजाला में, मिट गई है पापों की
अधिबरी घेरे चाहूं को। तुझ पर से तू है रक्षक मोर, हालेलुया हालेलुया। उदास मैं हूँ किस प्रकार, वह जीता है जो तारनहार, या मुझसे डर जाए संसार। यीशु है मेरा प्राणहार, हालेलुया हालेलुया। वरक्ष पक्ष का करता है, मृतकाल में मुझे धरता है। जहाँ वह करता है निवास, तहाँ मैं भी करूँ सुपास, हालेलुया हालेलुया। आलादित हो इस आशा में, हम आनंद से यशगान करें, कि होवे तेरा निश्चय। हे वीर महाजो मृत्युंजय, हालेलुया हालेलुया। मंडली खड़ी हो जाए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी क्रिश्चियनी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर, कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीसन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे, कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे, कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे, कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे, और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चलें और अपनी जीविका पाएं। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। प्रार्थना के द्वारा से इसी वक्त बारीडी के श्री निर्मल पूर्ति और हुटकू टाउन लेक निवासी श्रीमती शिशिर बरला को तेरे अनुग्रह के सिंहासन तले लाते हैं। हे पिता, लंबे समय से, लंबी अवधि से शारीरिक रूप से दुखित हैं, क्लेशित हैं, बीमारी की हालत में हैं। उनकी बीमारी के कारण से घर के सभी प्यारे जन डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, मन कच्चा हो गया है। हे पिता, इन दोनों को तेरे निकट लाते हैं। डॉक्टरों का डॉक्टर
वैद्यों का वैद्य होकर आश्चर्यजनक रीति से इन दोनों की जो बीमारी है यीशु नाम में दूर कर, उनकी कमजोरी में अपनी सामर्थ को प्रकट कर, ताकि चंगाई प्राप्त करके एक दिन पूर्ति परिवार और बारला परिवार तेरे निकट आकर तन मन धन से तेरा धन्यवाद भेंट अर्पण करने पाए। अतः इस वक्त प्रार्थना के द्वारा से निर्मल पूर्ति और श्रीमती शिशिर बरला की देह प्राण आत्मा को तेरे अनुग्रहपूर्ण हाथों में समर्पित करते हैं। अपने नाम की महिमा के लिए सुरक्षित रख ले। बागबेड़ा निवासी श्री आशीषन पतरस लुगुन और उनकी धर्मपत्नी आशा पूनम के जीवन में तो आप इन्हें खुशी लाई है और एक पुत्री को दान देकर उन्हें आनंदित किया है, मगन किया है। उनका आनंद 5/4/2020 को उनके परिवार में आ पहुंचा है। हे पिता, प्रार्थना करते हैं माँ के लिए जो कि ऑपरेशन के द्वारा से तो आप इन्हें इस धरती पर, इस पृथ्वी पर यो लोगों परिवार में उस नन्ही बालिका को दिया है, तो आप ही उनके साथ होकर अचानक एवं भयानक रोग से, कमजोरी से, बीमारी से उनको बचाए रख, ताकि माँ और बच्चे स्वस्थ रहकर तेरे नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा समय की पूर्णता में पूरे लोगुन परिवार के द्वारा से संपन्न होने पावे। तो इस वक्त धन्यवादी मन भेंट के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन में आए हैं। हे पिता, इनके धन्यवादी मन भेंट दान को तू हाबिल के भेंट के समान ग्रहण करते हुए आने वाले बाकी संपूर्ण समय में जीवन में लोगुन परिवार के साथ में होकर उनकी सहायता एवं अगुवाई कर। सी के साथ में टाटानगर पेरिस के अंतर्गत जितने भी परिवार हैं, परिवार के सभी माता पिताओं को, बाल बच्चों को, जवान युवतियों को, बड़े बुजुर्गों को, कितने सुख में है, कितने दुख में है, तेरे निकट लाते हैं। हे पिता, हर एक पर अपनी लुहान हाथ पसार, आवश्यकता के अनुसार स्वर्गीय आशीष से हर एक को परिपूर्ण कर, ताकि हर एक का व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन तेरे भय और प्रेम में निरंतर दृढ़ और मजबूत होने पावे। हे पिता, आज की सुंदर संगति के अवसर पर जो भी धन्यवादी मन भेंट दान स्वरूप अर्पण किए हैं तेरे निकट लाते हैं। सभी दानों पर तो अपनी स्वर्गीय आशीष बहुत ऐसे उंडेल दे, ताकि ऐसे दानों के द्वारा से हमारी ये कलीसिया तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल निरंतर आगे बढ़ने पावे। पूरे घोष नर कलीसिया के लिए हम दुआ करते हैं। कलीसिया के भाई बहनों की रक्षा रखवाली कर, विशेषकर इस महामारी के वक्त में तो आप ही हर एक पर अपने लुहान हाथ पसार, अपने धर्म में बलवंत भुजा तले हर एक को सुरक्षित रख ले। पूरे विश्व के लोगों के लिए दुआ करते हैं, इस महामारी से तो आप ही आश्चर्यजनक रीति से बचा ले। अपने महान प्रेम को हर एक के जीवन में प्रकट कर, ताकि हर कोई चंगे होकर या उस बीमारी से छुटकारा पाकर जितने बीमारी की हालत में है तेरे नाम की महिमा करने पावे। इसलिए पूरे जगत को तेरे निकट लाते, अपने नियंत्रण में रखकर इस महामारी को तू आप ही दूर कर दे, हटा दे। पिता, प्रार्थना करते हैं बीते संपूर्ण समय में जीवन में जैसे एक एक की शुद्धि ले, किसी को नाश होने से, अचानक मृत्यु होने से होने नहीं दिया, बचा लिया, छुड़ा लिया, मौत के मुख से हर एक को निकाल लिया, अपने धर्म में बलवंत भुजा तले हर एक को सुरक्षित रखा। उसी प्रकार आने वाले दिनों में भी हर एक की सेवा ले, हर एक की शुद्धि ले, सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि तेरे भय और प्रेम में निरंतर आगे बढ़ने पाए। पाप, दोष, गुनाह, अपराधों के लिए दुआ करते हैं जो अब तक हमने किया है। हे पिता, पैतृक प्रेम से स्वर्गीय भंडार में से जो आशीष है हर एक को दान करते हुए अपनी पवित्र संगति में सुरक्षित रख ले। इसी निमित्त यीशु के बहुमूल्य लोहू से हर एक के पाप, दोष, गुनाह, अपराधों को क्षमा करते हुए शुद्ध कर एवं पवित्र कर दे। भला और उत्तम आशीष
जो हमने तुझसे नाम ले लेकर नहीं मांग पाया है और पूरे जगत के लोगों के लिए है। हे पिता, तू आप ही स्वर्ग भंडार में से सिंत मिंत दान कर। प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं और वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीष ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।